अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ फूड डायरी। आज हम बनाने जा रहे हैं लज़्ज़त ताम या पोटली के मसाले की रेसिपी, जिसे हम खानों में जैसे नहारी, गलावटी कबाब, बोटी कबाब और मूंग गोश्त में यूज़ करते हैं। ये बहुत ही खुशबूदार मसाला होता है। इसे लखनऊ का शाही मसाला भी कहा जाता है, जिसे नवाबों के ज़माने में शाही हकीमों द्वारा तैयार किया जाता था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस लाजवाब मसाले की रेसिपी। हम एक कढ़ाई या प्लेट कोई भी बर्तन ले लेंगे। अब उसमें हम मसाले डालेंगे। 10 ग्राम शाही ज़ीरा, जो नॉर्मल ज़ीरे से थोड़ा अलग और महीन होता है। 10 ग्राम महीन सौंफ, आप चाहें तो मोटी सौंफ भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून काली मिर्च। 10 ग्राम कबाब चीनी। कबाब चीनी काली मिर्च के जैसी होती है, लेकिन इसमें एक महीन सी डंठल जैसी निकली होती है, इसलिए ये कबाब चीनी काली मिर्च से थोड़ी डिफरेंट होती है। 10 ग्राम सफ़ेद मिर्च, ये काली मिर्च के जैसी ही होती है, लेकिन इसका कलर वाइट होता है। दालचीनी के 2 इंच के 2 टुकड़े। पत्थर फूल, जो हमें 5 ग्राम लेना है। ये बहुत ही खुशबूदार मसाला होता है और ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है। 3 पीस हमें जावित्री फूल लेना है। 1 टेबलस्पून लौंग लेना है। 10 पीपली लेना है। पीपली मैंने छोटी बड़ी हर साइज़ की ली है। आप अगर बड़ी लीजिएगा तो 7 पीसेस ले लीजिएगा। 7 बादियान के फूल यानी चक्री फूल। 10 बड़ी इलायची। 1 जायफल। जायफल बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसाला होता है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ एक ही जायफल का पीस लेंगे। 10 ग्राम पान की जड़, ये मसाले की जान होती है। इससे मसाले की खुशबू में 4 चांद लग जाते हैं। 5 तेज़पत्ते और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। अब हम गैस को ऑन करेंगे और एकदम स्लो फ्लेम पर सारे मसालों को रोस्ट करेंगे, यानी कि मसालों को हमें बिल्कुल भी भूनना नहीं है, सिर्फ हमें इसका मॉइस्चर निकालना है। फिर इसमें हम 10 ग्राम छोटी इलायची डालेंगे और सारे मसालों को स्लो फ्लेम पर भूनते रहेंगे। आपको मसालों को बराबर चलाते रहना है, नहीं तो मसाला अगर जल गया तो मसाले में कड़वापन आ जाएगा और आपकी हांडी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए मसाला भून चुका है। अब इसको हम किसी फैले बर्तन में निकाल लेंगे। जब तक मसाला नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, तब तक हम दूसरे मसाले देख लेते हैं। यहाँ पर हमें करीब 10 ग्राम सूखे बेर ले लेना है, या फिर आप 14 से 15 सूखे बेर ले लीजिए। जरा कुछ 10 ग्राम, ये एक तरह की औषधि भी होती है जो नज़ले ज़ुकाम में यूज़ की जाती है। खश की जड़ 10 ग्राम, ये बहुत ही खुशबूदार होती है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। 7 ग्राम सूखे गुलाब की पत्ती, ये मसाले को कलर और खुशबू देते हैं। अब हम गैस ऑन करके सारी चीज़ों को स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। इसे लगातार चलाते रहिए। खश की जड़ को हम हल्के हाथों से रोस्ट करेंगे। अब इसमें हम 10 ग्राम मखाने डालेंगे और उसे भी भूनेंगे। मखानों को हम तब तक भूनेंगे जब तक वो एकदम क्रंची ना हो जाएं। ये देखिए मखाने अब क्रंची हो गए हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून खसखस डालेंगे और जल्दी जल्दी भूनेंगे, क्योंकि खसखस बहुत जल्दी जलने लगती है। इसी तरह नारियल हमें 7 ग्राम ले लेना है और उसे भी जल्दी भूनना है। ये देखिए सारे मसाले भून चुके हैं और ठंडे हो चुके हैं। अब हम सारे मसालों को पीसेंगे। सबसे पहले हमें पान की जड़ और दालचीनी को कूट लेना है, ताकि मिक्सी के जार का ब्लेड ना टूटे, क्योंकि टाइटनेस की वजह से मिक्सी के जार का ब्लेड टूट सकता है। अब सारे मसालों को हमें मिक्सी के जार में डाल देना है और थोड़ा थोड़ा करके पीसना है। मसाले को हम बीच बीच में चेक करेंगे। ये देखिए मसाला अब रेडी हो चुका है। इसी तरह हमें सारे मसालों को पीस लेना है। जब सारे मसाले
मसाले पिस जाएं तब मसाले को हमें छन्ने से छान लेना है। जब मसाले छन जाएं तब छन्ने में जो मोटा मसाला बचा हुआ है उसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और दोबारा पीस लेंगे। अब उसको भी हम छान लेंगे। इसके बाद जो भी मसाला आपका बचता है आप उसको सेव करके रख लीजिए, चाहे तो कभी पोटली बना के डाल दीजिए, चाहे इजीली उसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम चंदन पाउडर डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे। जब चंदन पाउडर मिक्स हो जाए तब उसमें हम 8 बूंदें केवड़ा वाटर की और 4 बूंदें मीठे केवड़े की डालेंगे। फिर मसाले में मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक यानी कि कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए बाहर रखेंगे ताकि मसाला ठंडा हो जाए और मसाले का मॉइस्चर भी निकल जाए। ये देखिए हमारा मसाला लज़्ज़ते ताम अब रेडी है। इसे आप टाइट कंटेनर में रखिए ताकि इसकी खुशबू कंटेनर के अंदर ही रहे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल शेफ़ फूड डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।